दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी क्वालिटी के बारे में, एक ऐसे गुण के बारे में जो आप और हम सबके अंदर पाया जाता है, और अगर जिसके ऊपर काम किया जाए तो यकीन मानिए जीवन में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं होगा जिसको तुम प्राप्त नहीं कर सकते। तो आइए बात करते हैं रेजिलियंस के बारे में, जिसको कभी न हार मानने की क्षमता के रूप में जाना जाता है। देखो, जब तुम कोशिश करते हो अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तो कई बार गिरते हो, गलतियां करते हो। जैसे एक छोटा बेबी जब चलना सीखता है, या बचपन में जब हम सब साइकिल चलाना सीखते हैं तो कितनी बार अपने घुटने छील लेते हैं। तो क्या हम कोशिश करना छोड़ देते हैं? नहीं ना, वरना वो छोटा बच्चा कभी चलना सीख नहीं पाता, या तुम कभी साइकिल की सवारी का आनंद नहीं ले पाते। तो ये कैसे होता है? ये होता है तुम्हारी रेजिलियंस की वजह से, उसकी ताकत से, जो तुम्हें तब तक कोशिश करवाती है जब तक वांछित परिणाम न मिल जाए, चाहे कितनी बार असफल होना पड़े। अगर तुम मान लो किसी दीवार को धक्का देते हो और कोई सफलता नहीं मिलती, तो क्या तुम बाउंस बैक करने की अपनी ताकत भी भूल जाओगे? अब अगर तुम अपना पूरा समय तनाव, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड समस्याओं को अवॉइड करने में बिता दोगे, तो अपनी रेजिलियंस की ताकत को बिल्डअप कैसे करोगे? तुम्हारे अंदर विल पावर नहीं होगा तो तुम बदलाव या गोल को चेंज करने की कोशिश कैसे करोगे? याद रखो, तुम्हारे ही अंदर तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे भगवान और शैतान सारे तुम्हारे ही भीतर हैं। ग्रोथ बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि इसके लिए तुम्हें कंफर्ट जोन के बाहर आना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल लगता है शुरुआत में। तुम्हें क्या लगता है, सेम हैबिट से डिफरेंट रिजल्ट कैसे हासिल करोगे? कैसे प्रोग्रेस होगी? कैसे ग्रोथ होगी? तो एक बात कान खोलकर सुन लो और गांठ बांध लो कि अगर नेक्स्ट लेवल पर तुम्हें जाना है तो कुछ तो कुर्बान करना ही पड़ेगा दोस्त। कुछ आदतें, कुछ पुराने सखा मित्र, कुछ रिलेशनशिप्स, इवन कई बार तो जगह भी छोड़नी पड़ सकती है अपने सपनों को साकार करने के लिए। कभी कभी ऐसी यात्राएं अकेली भी करनी पड़ सकती हैं, और तुम कभी कभी इस पर क्वेश्चन भी करोगे। लेकिन एक बात समझ लो कि पाथ लोनली है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पाथ परफेक्ट नहीं है। तुम्हें गोल्ड की तरह आग में, यानी संघर्षों की गर्मी में तपना पड़ेगा साइन करने के लिए। लेकिन याद रखो, टाइम उन्हीं का फ्रेंड है जो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, वरना टाइम के हाथ से स्लिप होने में और दुश्मन बनने में वक्त नहीं लगता है, और तुम तब खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। और अंत में इस तरह के लोग एंजाइटी, डिप्रेशन के शिकार होते हैं, कोसते हैं मेरा वक्त ठीक नहीं था। लेकिन ऐसे लोग वक्त के साथ कैसा रिश्ता रखे इस पे विचार नहीं करते हैं। तो क्या सोच रहे हो? इस संकीर्ण सोच वाली दड़बे से बाहर निकलो और 1 साल तक लगातार लीन होकर अपने सपनों के पीछे पड़ जाओ। फिर देखो सफलता कितनी पास थी, तुम रियलाइज करोगे। टुडे इज ओनली इन योर हैंड। आज वर्तमान केवल आपके हाथ में है। पास्ट जा चुका है, फ्यूचर अनसर्टेन है, कोई भरोसा नहीं है भविष्य कैसा होगा। तो दोस्तों, आसानी से मिलने वाली चीजें प्रायः सस्ती होती हैं, और तुम्हें अगर अपने गोल के पीछे कोशिश करते हुए गिरना भी पड़े, लथपथ भी होना पड़े, तो क्या हुआ? तुम अपने आप को माफ कर पाओगे, क्योंकि तुमने अपनी भरपूर कोशिश की, जिम्मेदारी से की। तो अब अगर इन केस हार भी गए तो भी गिल्ट फील नहीं करोगे कि मैंने अपने हिस्से की कोशिश भरपूर की। कर्तव्य पथ पर ऐसी सिचुएशनें आएंगी जो आपके बियॉन्ड कंट्रोल होंगी, लेकिन ठीक उन्हीं के पीछे सक्सेस भी आपका इंतजार करता हुआ मिलेगा। इसलिए अनसर्टेनिटी के नाते कंफर्ट जोन में नहीं बैठे रहना है और अपने कोशिश को सही डायरेक्शन में एक्सपैंड करते रहना है।
लिमिट को इतना इजी नहीं बनाना है, क्योंकि अगर एक्सपेंशन रुक गया तो सब कुछ स्पॉयल होने में देर नहीं लगता, और स्पॉयल चीज़ों का कोई मोल नहीं होता, ये आपको पता है।